राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 12 पर स्थित बिनेका से बोरपानी आदिवासी बाहुल्य गांव यहां के ग्रामीण आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी स्वीकृति होने के बाद भी इस सड़क को बनवाने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। बीते 17 अक्टूबर को बोरपानी गांव के विनोद की अचानक रात में तबीयत खराब हो गई। जैसे तैसे परिजनों ने रात काटी और सुबह तड़के 6 बजे इलाज कराने के लिए लेकर गांव से निकले, लेकिन रास्ते में ही 19 साल के युवक की मौत हो गई। आलम यह है कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने से पहले ही बीच रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, तो वहीं कई सालों से गाँव के लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। लड़की वाले आकर देखते हैं और सड़क नहीं होने के कारण शादी के लिए मना कर देते हैं। इस पंचायत में 8वीं तक स्कूल है और स्कूल में 57 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए मात्र एक टीचर है। कोई भी टीचर सड़क ना होने के कारण यहाँ पर ट्रांसफर कराना नहीं चाहते। इन जंगल के दुर्गम रास्तों से होते हुए हमारी टीम ग्राम पंचायत बोरपानी पहुंची। वहां जो हालात देखे तो पता चला कि लोग यहां कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा के नेशनल हाईवे 12 पर बिनेका से बोरपानी तक आदिवासी बाहुल्य गांव में बनने वाली सड़क का ग्रामीण आज भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज तक उनको सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। बारिश के इन दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। बारिश के दिनों में अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई पर लिटाकर अस्पताल लाया जाता है। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा भी सड़क निर्माण के लिए पत्र लिख चुके हैं। पहले तो वन विभाग की आपत्ति लगे जाने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के प्रयास के बाद राजस्व विभाग ने भूमि आवंटित तो कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की उदासीनता के चलते ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। गांव के आदिवासी ग्रामीण सड़क के लिए आज भी अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के चक्कर काट रहे हैं। वो बुखार आया था, बुखार आया था सभी जहाँ रोटी पानी खाया और तकलीफ भई हुआ है। रात में तो रात को समय था, पानी गिर गया था, लेके जा रही थे गली में, मतलब जो जहीं अपने थोड़ी अंदर ही रिंगे है और बा हो गया, फिर नहीं आया साहब। परेशानी कहाँ लेके जा रहे थे इलाज के लिए? बिनेका जाते साहब। अच्छा, बिनेका। हाँ ठीक है, दिन में लेके जा रहे थे आप? हाँ साहब, दिन में ले जा। 5 बजे की बात है थी, पीर बादर था। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे की। अच्छा, तो रास्ते में वो खत्म हो गए? हाँ, रास्ते में। फिर आप बिनेका लेके गए उन्हें डॉक्टर के पास से वापस ले आए? साहब वो कहाँ जा पूछते फिर होते और भी दिक्कत पड़ रही थी हमें। आ गए रास्ता पे लौट आए फालतू, फिर क्या करते। वहां से आगा बुखार चढ़ा, रूट मूट खा कर सो गया, उल्टे दस्त करा। सवेरे लेके जा रहे थे, रास्ते में हो गए, पहुंचे ही नहीं पाए। कीचड़ पड़ गया रास्ता में, पानी गिर गया, लौट आला, अस्पताल ही नहीं पहुंच पाए और रास्ते में खत्म हुआ। तो आप ऐसा मानती है कि रास्ता अगर सही होता तो शायद आपका बेटा बच जाता? हाँ, बच जाता। अब दचड़ और धीरे धीरे वाहन चलता, तो रास्ता भी साफ नहीं है, बहुत खराब हो रही रास्ता। बस लौट आला। कितनी साल के कितनी उम्र होगी? होगी 18-19 साल। क्या करता था? ऐसे मजदूरी करता। हमारे पिताजी की 4 पीढ़ी निकल गई सर। हाँ। और हमने भी मतलब होश हमारा जब से ऐसा ही देख रहा है सर। और जैसे कि गांव में कोई बीमार हो जाए या कोई डिलीवरी वाली जब महिलाएं हो तो जननी एक्सप्रेस या जो गाड़ी आती है वो आती है क्या? नहीं आती सर, बिनेका तक आती सर। तो वहाँ तक आप कैसे जाते हैं? सर बैलगाड़ी से ले जाते हैं सर। बैलगाड़ी या फिर खटिया वटिया से लेके जाते जी हैं? बैलगाड़ी या खटिया? सर बैलगाड़ी नहीं चलती, कीचड़ ज़्यादा होता है तो फिर खटिया से लेके जाते हैं। अच्छा जी। और लोग कई बार मतलब इलाज के अभाव में लोग ख़त्म भी हो जाते हैं? जी हो जाते हैं ना सर, हो जाते हैं सर। तो कहीं कोई इसकी सुनवाई रोड की कहीं कुछ आप लोगों ने कभी किसी पंचायत से या किसी अधिकारी से कभी कोई ऐसी बात कही हो? सर 1-2 बार मतलब ये चुनाव होता जब बोला था मतलब कि भाई रोड बनना चाहिए, तो सर अभी रोड की बिल्कुल सुनवाई ही नहीं हुई सर। नहीं है, रोड नहीं है हमारे पास, और कोई डिलीवरी हो जाए हमें वो भी परेशानी पड़ती है बहुत। कोई साधन नहीं हमारे पास, गाड़ियाँ हैं उसमें हम कहाँ से ले जाए, और
लेके ही जाए हम गाड़ियों से, गल में बच्चे हो जाते हैं, अब भी लेके हम घर आ जाते हैं। हमें जो परेशानी है, कोई दायन नहीं है जहाँ, हम दायन भी बिनेका से लाते हैं। हमें बहुत परेशानी है, जाने आने की बहुत परेशानी है। हमें यहाँ के शादी आते हैं, लड़की देख के वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्या रोड कमाल रोड के वजह से, लाइट भी कभी रहती कभी नहीं रहती। बहुत परेशानी आती है साहब, रोड बनाई नहीं, सुनवाई हो जाती फिर कैंसिल कर देते। ऐसा ही चलता आ रहा है, बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। यहाँ के लोग कभी अगर इलाज की ज़रूरत पड़ जाए या कुछ बाजार से लाना हो या मार्केट जाना, तो कैसे करते हैं? बारिश में तो ये बस ऐसे जो कीचड़ में रिंगते पैदल और कहीं खप खप हो जाते तो वहीं नाम सब तो हो जाता उनका। तुम भी आ सुनते रहे नहीं। थे, अभी गिर गए। जी, मैं भी आ रहा तभी गिर गए, 2-3 जने आए थे तो इन्होंने उठा लिया, नहीं तो मैं भी यहीं पड़ा रहता। 16-17 तारीख में एक लड़का यहाँ से ख़त्म हुआ है, वो गरीब मजदूर का है। मेरी पंचायत में एक गरीब मजदूर था बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो 21-22 साल की उम्र है उस लड़के की, वो ख़त्म हो गया। अगर सड़क सही साट होती तो उम्मीद है कि वो बच जाता, लेकिन बचने का कोई रास्ता ही नहीं। सड़क नहीं है तो रास्ता कहाँ से निकलेगा। कितने किलोमीटर है यहाँ से आपका हाईवे? हाईवे यहाँ से 15-16 किलोमीटर का। दुर्दशा चलती है साहब, कभी पलंग पे लेटाओ, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेटाओ, तो व्यवस्था रास्ते में ही सब कुछ हो जाता है। क्या करा जाए। कई बार डिलीवरी भी कई ख़त्म हो गया। अच्छा, कई महिलाएं ख़त्म हो गई हैं, कई बच्चे नवजात शिशु वो भी ख़त्म हो गए हैं। ऐसी कई समस्या आ गई हैं, 50 समस्याएं सामने हैं। किस किस के नाम बताऊं? नाम बताने के लिए भी मैं खुद नाम भूल गया उन चीज़ों के। क्या करें, हम लोग तो परेशान हैं, मेरी पूरी पंचायत परेशान है। मैं भी विकास के लिए भी परेशान होता हूँ। 4 महीने के लिए मेरा विकास भी नहीं हो पाता है। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे माल लाऊँ, कैसे मटेरियल की व्यवस्थाएं जमाऊँ, हर व्यवस्थाएं वंचित होती हैं। मेन उद्देश्य रोड। 57 बच्चे हैं पहले साढ़े तक कुल दर्ज। अच्छा, 57 जी। और टीचर कितने पदस्थ हैं? टीचर में सिर्फ अकेला एक ही हूँ। पहली से 8वीं तक आप अकेले? जी, पहली साढ़े तक अकेला ही हूँ मैं। कैसे पढ़ाते हैं आप? क्या करें, मजबूरी है। जो शासन का निर्देश होता है उनका पालन करना होता है बस। नहीं मतलब ये कब आप अकेले अब हैं? दिक्कत तो बहुत होती है। जो जितना बच्चों को पढ़ाना चाहिए उतना नहीं कर पाते काम। क्या है कि लिखा पढ़े का काम भी इतना अधिक रहता है, तो और आने जाने में बड़ी समस्या होती है। यहाँ इंटीरियर का गांव है, 15-17 किलोमीटर दूर, रोड नहीं है। इस वजह से आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ जानकारी अर्जेंट होती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। यहाँ आओ फिर जानकारी लेके जाओ, काफ़ी समस्या आती है। आपके द्वारा ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाया है, मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, तो मैं इसको दिखवाता हूँ कि यदि इस स्टेज पे है कि एजेंसी भी असाइन हो गई है, काम स्वीकृत भी हो गया है, तो क्यों अभी प्रारंभ में नहीं हुआ। यदि ऐसी कुछ स्थिति तो मैं शीघ्र कार्रवाई करूँगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि यदि रोड स्वीकृत हो गई है, उसका बजट है, सब कुछ है, तो काम शीघ्र शुरू हो जाए। सर, अभी देखने में मिला कि ग्रामीण पलंग पे लेटा के महिला को अस्पताल ले गए। तत्काल की कोई व्यवस्था कराई जाएगी उनके लिए? यदि मौके पर